I तो love this house. मन कर रहा है कि यहीं शिफ्ट हो जाओ। Why not? मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप सब लोग आके यहीं रहो। It will be so fun, यार। वेल कोई हो या ना हो, तुम्हें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। गैस हो रही है। अरे भाई वो सोडा पी रहा है? जी परेशान मत हो, सिर्फ बातें ही तो कर रहे। क्या करूंगा, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ठीक कह रहा था, ये दोनों परिवार एक दूसरे से जितना कम मिले उतना ही अच्छा है। सॉरी वो What the hell? Can't you see, old man? रिलैक्स मिसेस मेहता। What relax? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। ओह आई एम सो सॉरी। आई एम श्योर उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। Whatever. पब्लिक में इस तरह बर्प करना कोई मैनर्स है कि नहीं आपको? जबान संभाल के बात कीजिए मैडम। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बापूजी से ऐसे बात करने की? मिस्टर शाह, मेरे गेस्ट से ऐसे बात नहीं कर सकते। और आपकी गेस्ट मेरे बापूजी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। एंड यू, अंग्रेजी सीख ली, महंगे कपड़े पहनने सीख लिए, टेबल मैनर्स सीख लिए, लेकिन बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए ये नहीं सीखा। मिस्टर शाह, मेरे गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। और जब आपकी गेस्ट मेरे बापूजी की इंसल्ट करनी थी तब आपको दिखाई नहीं दिया? या फिर आपको भी ये पता नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी चाहिए? एक मिनट, मेहमान ऐसे बिहेव करते हैं? जब मेजबान ऐसे बिहेव करते हैं तो मेहमानों को भी ऐसे ही बिहेव करना पड़ता है। क्या हुआ? What happened? क्या हुआ? I'm sure यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन तुम्हें अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए वनराज। अगर मेरे बापूजी के साथ कोई बदतमीजी करेगा ना तो जुबान तो क्या, इन हाथों पे भी मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। अच्छा, धमकी दे रहा हो? धमकी नहीं देता मैं, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। दिखाऊं? Guys, just relax. Take it a notch down now. Just chill. पर हुआ क्या है? बापूजी, आप ठीक है? माफ कर दे बेटा, वो मुझसे गलती हो गई। अनुज, प्लीज मिस्टर शाह से कहो मिसेस मेहता से सॉरी बोले। सिर्फ इनसे ही नहीं, इस ओल्ड मैन से भी कहिए कि मुझसे माफी मांगे। एक तो पार्टी में जो दिख जाता है वो खा लेते हैं, फिर पब्लिक में इस तरह से बर्प करना, ओह गॉड, सो डिस्गस्टिंग। एक तो पहली बात, इनका घर भी नहीं है। बस, बस हाँ, माफ कर दे बेटा, मेरी वजह से तेरी पार्टी। नहीं बापूजी, जरा भी नहीं। भाभी, अब तक मैंने आपसे और आपके मेहमानों से जो कुछ भी कहा, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, विनम्रता से, सभ्यता से, मर्यादा में रहकर कहा। पर आपके ये मेहमान मर्यादा तो भूल ही गए। अरे कोई राह चलते बुजुर्ग से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, तो आपने तो मेरे घर में मेरे पिता के साथ ऊंची आवाज में बदतमीजी की है। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बच्चों पे हाथ और बुजुर्गों पे आवाज नहीं उठानी चाहिए? जो आज मेरे बापूजी के साथ हुआ है वो कुछ सालों बाद हम सबके साथ हो सकता है, आपके साथ, आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ, और होगा ही। क्योंकि उम्र किसी की सगी नहीं होती, वो किसी के लिए नहीं रुकती, वो तो बस बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ शरीर पर काबू छूट जाता है। नेवर, मेरे साथ ये कभी नहीं होगा, बिकॉज आई विल मेक श्योर माई बॉडी डजंट लूज कंट्रोल। अच्छा, पापी जब आपके पेट में सारा थी
तब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में थी? आपका रह रहे के जी नहीं मचलता था, उल्टी नहीं आती थी? आती थी, पर तब की बात और थी अनुपमा। नहीं भाभी, वो यही बात थी, यही बात है। हर किसी की जिंदगी में किसी पड़ाव पर आकर शरीर मन की सुनना बंद कर देता है। आपको क्या लगता है आपकी इंग्लिश बोलने वाली मेहमान के साथ ऐसा नहीं होगा? या फिर इनके पैसों का रोब खाकर इनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी? जरा भी नहीं। ये सबके साथ होगा ही। अरे बच्चे दूध पलट देते हैं, बड़े बुजुर्गों को डकर आ जाती है, तो वो ठीक है, ऐसा होता है, चलता है। वैसे आपके पिताजी भी इसी उम्र के होंगे ना? क्या कभी उनके साथ ऐसा नहीं होता? एक बात कहूं, अगर आज मेरे बापूजी की जगह आपके पिताजी यहाँ होते ना, तब भी मैं यही कहती जो अब भी कह रही हूँ। क्योंकि सिर्फ संबंध का ही नहीं, उम्र का भी सम्मान करना सीखिए। अरे आज जहां पर ये हैं, कल को हम भी वहां पर होंगे। समय का पहिया है, हर किसी को अपनी जकड़ में ले ही लेता है। उम्र तो बढ़नी ही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। वैसे आपसे अच्छे तो गली मोहल्ले के बेचारे बच्चे हैं, जो किसी अनजान बुजुर्ग को देखकर भी काका, चाचा, अंकल, सर, दादा ये सब कहते हैं, और किसी अजनबी दादी को भी हाथ पकड़कर ऐसे रास्ता पार कराते और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आपने कभी किसी बुजुर्ग का पैर छूकर आशीर्वाद लेना सीखा ही नहीं होगा ना? नहीं। अगर पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके संस्कार में नहीं है तो ना सही, मत कीजिए, लेकिन कम से कम किसी का अपमान तो मत कीजिए। अनुपमा सही कह रही है, शी इज राइट। वैसे पापी, यहाँ जो कुछ भी हो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, पर इन्हें मेरे बापूजी से माफी मांगनी पड़ेगी। मिसेस मेहता, say sorry to my father. We all are waiting, Mrs. Mehta. Apologize, please. रहने दे बेटा। नहीं बापूजी, अनु सही कह रही है। अमीर होने का यह मतलब नहीं है कि इंसान अपनी बेसिक रिस्पेक्ट भूल जाए, बेसिक एटिकेट्स भूल जाए। अगर मिसेस मेहता ने तमीज से बात की होती तो शायद वनराज ऐसे रिएक्ट नहीं करता। वनराज की जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, और करना भी चाहिए। किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे पेरेंट्स की ऐसे इंसल्ट करे। मिसेस मेहता, फॉर द लास्ट टाइम, अपोलोजाइज। Okay, let's end this. We are sorry. नहीं भाई, आप क्यों सूरी बोलेंगे? जिसने बदतमीजी की है वो सूरी बोलेगा। अगर इन्होंने मेरे बच्चों को कुछ कहा होता तो मैं जाने देती, ये सोचकर कि चलो बड़े हैं, बच्चों को डांट सकते हैं, चलेगा। पर हम छोटों को कोई अधिकार नहीं है बड़ों के साथ बदतमीजी करने का। माता पिता की रिस्पेक्ट की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे सीख ली जाती है, उनके साथ बदतमीजी नहीं की जाती। मिसेस मेहता, अपोलोजाइज। अनुज, यू राइट। पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। अंकल जी, बाबूजी, आई एम रियली सॉरी। मेरे घर में, मेरे पार्टी में, मेरे होते हुए आपके साथ ये सब हुआ। आई एम रियली सॉरी। इन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, इन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। Even, I'm sorry. नहीं नहीं, तुम लोग क्यों माफी मांग रहे हो?
गलती मेरी है। नहीं बापूजी, आपकी कोई गलती नहीं है, गलती इनकी है और ये आपसे माफी मांगेंगे। मिसेस मेहता, माफी मांगिए। मिसेस मेहता, माफी मांगिए प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, रहने दो, चले। सॉरी गाइस, प्लीज अपना मूड मत खराब कीजिए। मैं जल्दी से लंच लगवा देती हूँ, सब साथ में मिलकर खाएंगे प्लीज। अंकुश, मैं भी आती हूँ भाभी। ओके। आई हाँ बापूजी। सो सॉरी, अभी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं सॉरी भाभी, जो कहा वो सबके सामने नहीं कहना चाहिए था, पर अनुपमा हमेशा सच का साथ देती है भाभी। किसी के साथ भी कुछ गलत होगा तो ये चुप नहीं रहती। मेरा मॉरल कंपास, मेरे सही गलत की कसौटी सिर्फ अनुपमा है। अगर ये किसी चीज को गलत कहती है तो मेरे लिए वो चीज गलत है। इसकी हजारों खूबियों में से एक ये भी खूबी थी जिसकी वजह से मुझे इससे प्यार हुआ। खैर, आज बात इसके बापूजी की थी तो इसने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन एक बात समझ लीजिए भाभी कि कल को अगर आपके साथ भी कुछ गलत होगा तो सिर्फ अनुपमा ही होगी जो सबसे पहले आपके लिए आपके साथ खड़ी होगी। ये परिवार भी इसका अपना है और वो परिवार भी इसी का था। अनुपमा कभी भी अपनों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी भाभी। इनफैक्ट ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। आई ट्रस्ट हर। चलो अब जो कुछ भी हो गया, ये सब भूल के हम लोग पार्टी करें, हैं? ऑफ कोर्स भाई। अनुज, जो कुछ हुआ उसे दिल पे मत लगाना प्लीज। एब्सोल्युटली। तुम भी। हाँ भाभी, मैं खाना लगाती हूँ। आई विल हेल्प यू ऑन। लगा नहीं था कि अनुपमा इतनी स्ट्रांग होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।